नमस्ते दोस्तों, एक और पिक अ कार्ड वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपके 2021 के लिए भगवान की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। इसमें आपके साथ क्या हो सकता है 2021 में वो भी है, लेकिन उसके साथ ही आपके लिए सजेशंस क्या है कि अपनी ज़िंदगी को आप 2021 में बेहतर कैसे बना देते हो, उसकी तरफ भी आपके लिए सजेशंस है। तो आपके सामने 3 पाइल्स रखी हुई हैं, तीनों भगवानों की फ़ोटो है। आप उसे हिसाब से सिलेक्ट करें और अगर उससे नहीं हो पा रहा है तो आप फेदर्स के साथ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ समय दे देती हूँ और उसके बाद हम सबसे पहली पाइल से स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोगों ने सबसे पहली पाइल सिलेक्ट की है तो ये है 2021 के लिए काली माँ की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। तो मुझे लगता है ना, आपका 2021 का जो साल होने वाला है वो काफ़ी आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। ये परिवर्तन ना ही आपके भीतर की ज़िंदगी में होगा, लेकिन आपके बाहर के जग में भी होगा। आपकी ज़िंदगी को देखने का जो नज़रिया है ना आपका, वो बहुत ही ज़्यादा चेंज होने वाला है। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत देख रही हूँ कि आपके आने वाले साल में बहुत दृढ़ बनोगे। एज एन इंडिविजुअल आप बहुत स्ट्रांग होगे और आपका व्यक्तित्व जो है ना वो एक निखर के बहुत ज़्यादा आएगा। तो आगे के मैसेजेस भी हम आप लोगों के लिए देख लेते हैं। माँ को मैं यही रख देती हूँ। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए जो टैरो कार्ड है बहुत ही ज़्यादा सुंदर कार्ड है। आप लोगों के लिए आया है 10 ऑफ कप्स। और 10 ऑफ कप्स ये बहुत खुशी का कार्ड है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सबसे पहला कार्ड आप लोगों के लिए यही है। तो सबसे पहले 2021 आपके लाइफ में एक इमोशनल फुलफिलमेंट लाएगा। स्पेशली आपके परिवार की तरफ से आप लोगों के लिए खुशियाँ बहुत ज़्यादा होंगी। आपके परिवारजनों में प्यार बहुत ज़्यादा बना रहेगा। स्पेशली आप लोगों में ऐसे कोई लोग हैं जो अपना परिवार आगे बढ़ाना चाहते हैं, बच्चों की तरफ आप ट्राई करना चाहते हैं, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके साथ 2021 में ज़रूर होंगी। और एक और चीज़ है, अगर आपके रिश्ते में फ़िलहाल खटास है तो वो खटास भी आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि 10 ऑफ कप्स ये जो कार्ड है ना, ये एक रिश्तों में माधुर्य का कार्ड है, एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी का कार्ड है। तो आप लोगों के लिए भी आ रहा है 2021 में आप, मुझे लगता है, एक काफ़ी सक्सेसफुल इंसान करके भी आप उभरने वाले हो। ऐसा इंसान आप लोग बनोगे जिसके ऊपर लोग बहुत आसानी से विश्वास कर सकते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन एक और चीज़ मुझे यहाँ पे आ रही है कि 2021 जो साल है आपके लिए एक काफ़ी फुलफिलमेंट भरा साल आपके लिए जाने वाला है। स्पेशली आप लोगों में से ऐसे कोई लोग हैं जो नया घर खरीदना चाहते हैं, तो नई घर की नींव रखना ये भी आप लोगों के लिए पॉसिबल होने वाला है। एक और चीज़ जो मुझे इस कार्ड के साथ आ रही है, और इस कार्ड के साथ एक साथ अगर मैं कहूँ तो आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो शायद अपना शहर अब शिफ्ट करेंगे। लाइक एक घर से दूसरे घर शिफ्ट होना हो सकता है, एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होना हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो अगला मैसेज भी हम देख लेते हैं। तो आपके लिए अगला टैरो कार्ड जो है ना वो है आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप लोगों के लिए स्पेशली आपके मेहनत को, आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे आपकी मेहनत को उतना ही ज़्यादा फल मिलेगा। आप लोगों के लिए स्पेशली आपके करियर की तरफ एक बात बताऊँ ना, आप लोगों को इस साल 2021 में ज़रूरी है कि एक चीज़ को ही आप बेहतर बनाने की कोशिश करो। स्पेशली अगर आप ऐसे लोग हैं जो आप मल्टीपल चीज़ें करते हो, आप मल्टीटास्कर हो, लेकिन 2021 में आपको एक चीज़ ही लेनी है और एक चीज़ की तरफ ही आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। एक ही चीज़ में मास्टरी गेन करना, ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए 2021 में देख रही हूँ। आप लोगों में से काफ़ी ऐसे लोग होंगे 2021 में जो शायद एजुकेशन की तरफ आगे बढ़े। लाइक हायर एजुकेशन हो सकता है, ये एक नया कॉलेज हो सकता है, नया कॉलेज ज्वाइन करना, एक नया कोर्स की तरफ जाना, ये सारी चीज़ मैं देख रही हूँ। लेकिन एग्जिस्टिंग लोग जो अपने करियर में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, आप लोगों के लिए भी 2021 में ज़रूरी होने वाला है कि आपका स्किल सेट जो है, आपके स्किल सेट को
आपको बेहतर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ से मैं देख रही हूँ मुझे लग रहा है कि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, और कंपटीशन में आपका काम बाकी लोगों के काम से अब बेहतर कैसे हो सके उसकी तरफ आपको ध्यान देना है। मतलब छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें होती हैं ना, उन बारीक चीज़ों की तरफ भी आपको अब अटेंशन देना होगा। तो स्पेशली एक स्पेशलाइज्ड कोर्स जो होता है, अगर आप कर सकते हैं तो उसकी तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। आपके काम में एक और चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके काम में एक इंसान आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। स्पेशली एक मेंटर जो होता है, एक मेंटर की मदद से आपको गाइडेंस मिलेगी, और जिसकी मदद के द्वारा आप अपने काम में बेहतर हो सकते हैं। लेकिन ये साल आपके लिए मेहनत के लिए कार्ड है और अपने आप को बेहतर बनाने का कार्ड है। अगर आपने ये कर ली तो आपके लिए फाइनेंशियल फुलफिलमेंट भी मैं काफ़ी ज़्यादा देख रही हूँ। आगे देखते हैं। ओके, लेकिन एक चीज़ की तरफ आपको ध्यान रखना है कि आपको इस साल में थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड बनना है। कि ठीक है, आपको क्लैरिटी तो आ गई, लेकिन अगर उस क्लैरिटी के साथ अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड आप लोगों को बनना पड़ेगा। आप लोगों को अपने ऊपर विश्वास बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि काली माँ का एक और मैसेज यहाँ पे है कि आपके फियर्स जो हैं उसको आपको फेस करना सीखना है। तो अगर आपके मन में कोई ऐसी भावनाएं हैं कि अरे ये चीज़ मुझे थोड़ा सा पीछे रख सकती है, या फिर अरे मैं इस चीज़ का सामना कैसे करूँ, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप लोगों में वो पूरी कैपेसिटी है कि आपके जो भी फियर्स हो आप उसको ओवरकम कर सको और आप आगे बढ़ सको। तो आपको इस साल बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। चीज़ों की तरफ, एक्शन लेने की तरफ आपको डिले बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि डिले से आपको काफ़ी नुकसान होगा। ये चीज़ मैं आपके लिए थोड़ा सा देख रही हूँ। पैसे की तरफ मैं अगर आपको बताऊं तो स्पेशली पैसे की तरफ ना आपको 2021 की शुरुआत से ही एक प्लानिंग बहुत अच्छे से करनी है। लाइक आपके पैसे को आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है, ये चीज़ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा क्लियर रहना पड़ेगा। और 2021 के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप थोड़ा ना अपनी स्पेंडिंग कहाँ करते हो उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि जहाँ से मुझे लग रहा है आप लोगों का पैसे की तरफ ना थोड़ा फ्री हैंड है। लाइक जो पैसे आते हैं आप आसानी से उसको स्पेंड कर सकते हो, लेकिन 2021 में उस स्पेंडिंग को आपको थोड़ा सा कम करना है और अपने अबंडेंस की प्लानिंग आपको करनी है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, आपके लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स कैसे हैं, इन सारी चीज़ों की तरफ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। एक और चीज़ मुझे आ रही है 2021 में कि आपका पैसे को देखने का नज़रिया क्या है, इसके ऊपर भी आपको बहुत केयरफुल रहना है। क्योंकि क्या होता है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे थॉट्स हमेशा लाइफ में मैनिफेस्ट होते हैं। तो हमेशा ये मत सोचा करो कि अरे मेरे पास पैसे कम पड़ जाएंगे। आपका विचार क्या होना चाहिए कि अरे मुझे पैसे बढ़ाने हैं, तो पैसे बढ़ाने की तरफ मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, ये दो विचारधाराओं में काफ़ी अंतर है, तो इसकी तरफ आपको ध्यान में रखना है। लेकिन पैसे की तरफ मैं अगर आपको बताऊं तो थोड़ा सा आपको अपनी अबंडेंस की तरफ थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ सकती है। तो आपके लिए काफ़ी जीवन में नई शुरुआत आ सकती है। स्पेशली अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में अब शायद एक ऐसा इंसान आए जिसके साथ आप सेटल होने के बारे में आगे सोच सके। क्योंकि काफ़ी सिंगल्स जो हैं उनके लिए अगर आपने ये पाइल चूज़ की है तो अब आप 2021 में सेटल इन हो जाओगे, और शायद आपको ये इंसान मिलेगा जिसकी तरफ आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, आपको ये इंसान, और उसकी तरफ से आपको एक पॉजिटिव भावना आने की वजह से आप लोग सेटल हो जाओगे। काफ़ी लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपको ट्रैवल करते हुए मिले, या फिर आप जहाँ पे काम करते हो या फिर काम से रिलेटेड अगर आप कोई ट्रैवल करते हो तो ऐसी जगहों पे आपको ये इंसान मिले, ये भी आप लोगों के लिए पॉसिबल है। करियर की तरफ भी अगर मैं बात करूँ तो करियर में जॉब चेंज करना ये आप लोगों के लिए हो सकता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपनी जगह को शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आए कि दूसरे शहर में जाके जॉब लेना है तो प्लीज़ उस अपॉर्चुनिटी को आप मना मत कीजिएगा, क्योंकि पहली चीज़ तो फाइनेंशियली काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, और दूसरी चीज़ है इस नए जॉब में आपको सीखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक बात है, आपका 2020 जैसा भी गुजरा होना, आपका 2021 इससे काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाला है, क्योंकि ये कम्प्लीटली एक नई शुरुआत मैं आपकी ज़िंदगी के लिए देख रही हूँ। अगला देख लेते हैं। ओके,
2021 जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके जीवन के सफ़र में एक काफ़ी परिवर्तनदायी साल आप लोगों के लिए होने वाला है। और इसका एक सोल रीज़न है कि आपको 2021 में आपका लाइफ पर्पस जो है वो मिल जाए। शायद आप शायद एक ऐसी चीज़ करो जिससे आपको पता चले, अरे मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा एन्जॉय करता हूँ और इस चीज़ की तरफ अब मुझे आगे बढ़ना है। ध्यान में रखें, आपके लिए नई बिगिनिंग भी आ रही है। तो आपका लाइफ पर्पस फाइनली आपको 2021 में समझ में आ जाएगा और उसकी तरफ में आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, मैं दोबारा यही कह रही हूँ कि आपको 2021 में एक्शन ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा बनना पड़ेगा, ठीक है। जो भी नई अपॉर्चुनिटी आती है, स्पेशली विदेश जाने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, नए शहर जाने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, करियर की तरफ, लाइफ पार्टनर की तरफ काफ़ी नई अपॉर्चुनिटी भरा साल मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो आपके लिए जो भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आए, प्लीज़ पीछे ना हटे, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और आपका अगला कार्ड है ओके, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो स्पेशली आपका 10 ऑफ कप्स ही जो पहला टैरो कार्ड था उसी ने ये बता दिया था कि आपका हार्ड वर्क जो है, जो भी आप आपके करियर की तरफ कर रहे हो, आपके लाइफ में आपने जितना भी हार्ड वर्क किया है वो कम्प्लीटली आपका पे ऑफ होने वाला है 2021 में। लाइफ चेंजिंग साल मैं दोबारा रिपीट कर ली हूँ, आप लोगों के लिए 2021 होने वाला है। एक चीज़ है, आपकी मेहनत जो है ना, ऑफकोर्स आपके लिए काम अभी भी करना बाकी है 2021 में, लेकिन ये जो काम है ना, ये एक स्पेशलाइज्ड काम है। तो ऑलमोस्ट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो फाउंडेशन आपने रखना था अपने करियर की तरफ, तो वो फाउंडेशन आप लोगों ने रख दिया है और अब आप बस आगे ही बढ़ रहे हो, ऐसे मुझे एक यहाँ पे फीलिंग आ रही है। तो चले अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए और मैसेजेस क्या है आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। तो वो भी एक देख लेते हैं 2021 के लिए आप लोगों के लिए क्या है। ओके तो देखिए आपके लिए नेक्स्ट मैसेज भी वही है, एन्जॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। तो जो भी आप लोगों ने 2020 तक अपने लाइफ में किया था, जितनी भी मेहनत की थी, जितने एफर्ट्स डाले थे, ऐसे एफर्ट्स इनफैक्ट जो आपको काफ़ी टाइम तक उसका फल दिख ही नहीं रहा था, तो फाइनली उसके फ्रूट्स आप एन्जॉय करोगे 2021 में। जैसे आपको देख रहे हैं इस कार्ड में कि आपका हार्ड वर्क जो है वो पे ऑफ हो रहा है, और यहाँ पे भी वो मैसेज रीइंफोर्स होता है कि आप 2021 में ग्रोथ की तरफ बहुत आगे बढ़ोगे और फाइनेंशियली इनफैक्ट ये साल काफ़ी अच्छा होगा आप लोगों के लिए। तो स्पेशली जब ज़्यादा पैसा आएगा तो पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना है उसकी तरफ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और आपका नेक्स्ट है, जैसे मैंने पहले बताया था कि स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो ये साल, अपने जीवन के इसमें आप बहुत मैच्योर हो रहे हो 2021 में। तो काफ़ी अमेजिंग आपका साल होने वाला है। स्पेशली आप फिलहाल जहाँ पे हो ना 2020 के टाइम जब आप इसे देख रहे हो, तो आपके करंट सिचुएशन में आप बेहतर कैसे बन सकते हो उसकी तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो स्पेशली ये मैसेज मुझे आपके काम की तरफ ज़्यादा आ रहा है, आपकी पढ़ाई लिखाई की तरफ ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो अपने पढ़ाई लिखाई की तरफ, अपने करियर की तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है। थोड़ा मेहनत और करें क्योंकि उसके रिवॉर्ड्स जो है ना वो आपको 2021 में ज़रूर मिलेंगे। स्पेशली आप लोगों में से ऐसे कोई लोग हैं जिसका बिजनेस थोड़ा सा सफ़र कर रहा था 2021 में, तो बिजनेस की तरफ भी 2021 जो साल है वो आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर होने वाला है। तो बस यही मैसेजेस हैं भगवान की तरफ से आप लोगों के लिए 2021 में। मैं यही आशा करती हूँ कि आपका नया साल जो है वो बहुत खुशियों भरा जाए, आपके लिए ग्रोथ बहुत ज़्यादा लाए, और भगवान का आशीर्वाद, माता का आशीर्वाद, जिस भी भगवान में आप मानते हैं उनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहे। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्ते। और अगर आप लोगों ने सिलेक्ट की है पाइल 2, तो ये हैं आपके मैसेजेस भगवान की तरफ से आपके 2021 के लिए। तो आप लोगों ने सिलेक्ट की है गणेश जी। तो मुझे जहाँ से मैं देख रही हूँ मुझे लग रहा है ऑफ कोर्स आपने गणेश जी सिलेक्ट किए हैं, तो आपके काम के प्रति
मुझे लगता है आपका एक डेडिकेशन जो है वो 2021 में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इनफैक्ट आप लोगों के लिए फाइनेंशियली भी 2021 जो साल होने वाला है वो काफ़ी अच्छा साल होने वाला है। इनफैक्ट आपके लिए पैसे ना काफ़ी नए सोर्सेज से आना शुरुआत हो जाएगी। इनफैक्ट ऐसे सोर्सेज से जहाँ पे आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि अरे यहाँ से मेरे लिए पैसे आ जाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियली जहाँ से मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए 2021 ये साल बहुत ही अच्छा होने वाला है। आगे देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे आपके टैरो कार्ड से। तो आपके लिए सबसे पहला टैरो कार्ड जो है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 2020 तक आपके लाइफ में जितने भी चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस को आप पीछे छोड़ते हुए अपने 2021 में आने वाले हो। तो आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस आपने फेस किए हो, स्पेशली मुझे लग रहा है कि हेल्थ रिलेटेड आप लोगों की लाइफ में जो भी चैलेंजेस है, फाइनेंस के रिलेटेड आप लोगों के लाइफ में जितने भी चैलेंजेस हैं वो स्पेशली दूर होने वाले हैं 2021 में। और 2021 ये साल आप लोगों के लिए काफ़ी एक मेंटली ना एक पीसफुल साल होने वाला है, ये मुझे लग रहा है। एक ऐसा साल होने वाला है जो आपके लाइफ में काफ़ी रिलीफ लेके आता है। जो भी डिफ़िकल्टीज़ आपके लाइफ में हैं वो पार होने वाली है। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो आइदर अपनी लोकेशन चेंज करेंगे, अपना घर चेंज करेंगे, या फिर आप जहां अभी काम कर रहे हो वो चीज़ को आप पीछे छोड़ के आप नई जगह पे जाने वाले हो। क्योंकि मैंने आपको बताया था आपका पहला जो मैसेज था आप लोगों के लिए कि आपके इनकम का सोर्स जो है वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड आने वाला है। तो नया सोर्स ऑफ इनकम आप लोगों के लिए भी है। तो बिजनेसेस स्पेशली आप में से कोई है जो स्टार्ट करना चाहता है 2021 में, तो वो साल आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। अगला साल हम देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। ओके, तो 2021 ये जो साल है ना ये आप लोगों को अपने आप के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना होगा, ठीक है। तो 2021 ये साल आप अपने लिए जितना कर सकते हो उतना आपको अपने लिए करना होगा। मुझे एक चीज़ आ रही है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आप लोगों के लिए सही नहीं है तो वो चीज़ आपको कम्प्लीटली अवॉइड करनी पड़ रही है। जॉब चेंज ये आप लोगों में से बहुत इंसानों के लिए आ रहा है। स्पेशली आप में से वो लोग हैं जो अपने प्रीवियस जॉब में बहुत टॉर्चर्ड फील कर रहे हैं या आपको ऐसे लग रहा है कि ये जॉब आपके लिए सही नहीं है। तो आप वो जगह से निकल के एक ऐसी जगह पे अब आप पहुँच जाओगे जहाँ पे आपका एटमॉस्फेयर जो है ना वो काफ़ी बेहतर है। तो आपको ऑलमोस्ट एक बेहतरी की फीलिंग बहुत ज़्यादा आने वाली है। ट्रैवल के हिसाब से 2021 साल ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो काफ़ी हॉलीडेज़ पे जाना आप लोगों के लिए हो सकता है। आई नो 2020 में हम लोग कहीं जा नहीं पाए, तो ऑफकोर्स हॉलीडेज़ में काफ़ी ज़्यादा देख रही हूँ। ये साल में 2021 में आपके कनेक्शंस जो हैं, आपके फैमिली के कनेक्शंस हुए, आपके दोस्तों के साथ आपके कनेक्शंस हुए, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं 2021 में। इनफैक्ट आपके लाइफ में 2021 में काफ़ी नए लोग भी आएंगे। स्पेशली अगर आप जॉब चेंज कर रहे हो तो नए कलीग्स आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन दोस्तों की तरफ से भी काफ़ी नए लोग आते हुए मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ। आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स की अगर मैं बातें करूँ तो रोमांटिक रिलेशनशिप्स में भी जो चैलेंजेस चल रहे थे वो चैलेंजेस भी आपके लाइफ से हटने चाहिए। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जो सिंगल लोग हैं ना स्पेशली उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 2021 में अगर आप कोई लाइफ पार्टनर अपने लिए तलाश करना चाहते हो, आपके पास्ट को आपको कम्प्लीटली पीछे छोड़ देना है। क्योंकि आपके साथ क्या है ना, सिंगल्स अगर आप लोग हैं स्पेशली, अगर आप लोग ये एनर्जी अगर 2021 में कैरी करोगे तो आप लोग 2021 में भी सिंगल ही रह जाओगे। प्लीज़ अपने पास्ट को, एक्स को जो आपके लाइफ में नहीं है लेकिन जिसकी एनर्जी अभी भी आपके यहाँ पे है, तो प्लीज़ उसको अपने लाइफ से थोड़ा सा निकालो, अपने आप को मेंटली थोड़ा क्लियर रखो और फिर ही 2021 में जाएं, ताकि आपको एक नया लाइफ पार्टनर आपके इसमें आ सके। अगली चीज़ हम देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। तो आप लोगों के लिए 2021 जो है वो काफ़ी हद तक आप लोगों के एक शुरुआती साल है। लेकिन ऐसा है ना कि आप लोग अगर बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो स्पेशली, तो आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, स्पेशली साल के शुरुआत में। मतलब मैं जनवरी, फरवरी और मार्च की बात कर रही हूँ यहाँ पे। एक अप्रैल के टाइम से आपके लिए चीज़ों में ना एक गति आने की शुरुआत
होने के चांसेस मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। स्पेशली आपके करियर की तरफ आपके लिए ना जनवरी, फरवरी, मार्च थोड़ा सा शायद स्लो ही जाए, लेकिन एक अप्रैल के बाद आपके करियर में भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। और जैसे मैं बता रही थी, करियर चेंज की भी आप लोगों की पॉसिबिलिटी आए, तो वो जो एक शिफ्ट है वो आपके करियर की तरफ मैं एक अप्रैल के बाद ही आप लोगों के लिए देख रही हूँ। लेकिन अपने आप के साथ आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप लोग स्पेशली जॉब के लिए अगर तलाश रहे हो तो अपनी कोशिश में हार बिल्कुल नहीं मानना। एजुकेशन की तरफ आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन किसी ना किसी वजह से अगर आप कर नहीं पा रहे हो तो बिल्कुल भी हार नहीं माननी है आपको, क्योंकि आपके लिए अच्छा समय जो है वो अप्रैल के बाद शुरुआत होगा। और अप्रैल के बाद जो आप लोग गति पकड़ोगे ना, फिर पूरे 2021 तक ये गति वैसे ही चलती रहेगी। आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए धीरे धीरे आपके रिश्तों में बेहतरी आने की पॉसिबिलिटी है। इनफैक्ट रोमांटिक रिलेशनशिप्स में ना कमिटमेंट धीरे धीरे करके आपके रिलेशनशिप्स में स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। स्पेशली ऐसे लोग जो अभी अभी नए नए एक रिलेशनशिप में आए हैं, तो आपका धीरे धीरे करके ना रिश्ता और गहरा होने के चांसेस है। लेकिन आपको उसमें भी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरे ओवरनाइट ही आपका रिश्ता गहरा हो, तो वैसे नहीं होने वाला है। आप लोगों के लिए एक स्लो मूविंग साल है, एक मार्च महीने तक, तो थोड़ा सा पेशेंस आपको वहाँ तक रखना पड़ेगा। तो आप लोगों के लिए एक और चीज़ मुझे आ रही है, तो 2021 के लिए आपके कुंडली में से किसी एक ग्रह की शांति करवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके लिए अगर आप आपका हॉरोस्कोप चेक करवा के ले सके तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मदद होगी आप लोगों के लिए। तो ये चीज़ की तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 2021 के लिए थोड़ा सा आपको एस्ट्रोलॉजिकली भी अपना चार्ट चेकआउट करें, क्योंकि किसी ग्रह की शांति करवाना आप लोगों के लिए आपकी लाइफ में गति और तेज़ी से लाएगा। जैसे मैंने बताया था ना कि स्टार्ट की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी स्लो हो रही है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी की आपकी हॉरोस्कोप चेक करवाने की ज़रूरत है। ओके, तो जैसे मैंने बताया था मार्च तक आपका साल स्लो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो आपका साल पकड़ लेगा फिर आप कंप्लीटली आपके एलिमेंट में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो आपके लिए मैं काम की तरफ भी प्रमोशन देख रही हूँ, मैं काम के लिए भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा देख रही हूँ आप लोगों के लिए। ओके, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए ना अप्रैल की तरफ से आप जैसे आपके करियर में प्रोग्रेस करोगे फिर आपके लिए रुकावटें बिल्कुल भी नहीं आएंगी। वो आगे 21 तक एंड तक बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, स्पेशली आपके करियर के प्रति मैं आपको बताऊँ ना कि आपको अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना होगा। ठीक है, क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से चीज़ें फिर 19-20 हो, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और एक चीज़ है, आपके करियर के डिसीजंस जो है ना वो आप कंप्लीटली अपने हाथ में ही रखें, किसी की सजेशंस ना लेने जाएं, और जितना प्रयास हो सके आप उतना प्रयास कर सके, क्योंकि एंड में आपका प्रयास जो है वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है और आपको जो अचीव करना है वहाँ पे आप ज़रूर पहुंचोगे। ओके, जैसे मैंने बताया था कि कमिटमेंट की भी पॉसिबिलिटीज़ है आप लोगों में से काफ़ी लोगों के लिए, लेकिन सिंगल्स के लिए स्पेशली प्लीज़ अपने प्रीवियस रिश्ते से निकले। आप लोगों के लाइफ में एक ब्यूटीफुल इंसान आने वाला है, और ये इंसान आने के बाद आपकी लाइफ लॉन्ग की कमिटमेंट यानी एंगेजमेंट, मैरिज, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ भी है, लेकिन उसके लिए प्रयास आपको खुद ही करना है। तो पिछली चीज़ों को थोड़ा भूलने की कोशिश करें। और इनफैक्ट जो रोमांटिक रिश्तों में है, जैसे मैंने बताया था, आपका स्टार्ट थोड़ा सा स्लो ही क्यों ना हो, आपके लिए जैसे आप चाहते हो शायद वैसे ही क्यों ना हो, लेकिन वो आगे चल के गतिमान ज़रूर होगा और कमिटमेंट्स स्पेशली स्ट्रॉन्ग होंगे। रिलेशनशिप्स के लिए आपका साल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और लास्ट, फाइनेंशियली प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो अबंडेंस आपके लाइफ में आएगा, पैसा आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आएगा, स्पेशली अप्रैल के बाद जैसे आपका करियर का एक जो जोन है वो बेहतर होता जाएगा ना, फिर आपके पैसे की तरफ भी जो भी प्रॉब्लम्स थे, रुकावटें थी, वो सारी प्रॉब्लम्स भी आपके लाइफ से धीरे धीरे हटना स्टार्ट हो जाएगा।
ओके एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बता सकती हूँ कि गोमती चक्र आते हैं, ठीक है। गोमती चक्र मैं यहाँ पे नहीं है, मैं एक अगला सेपरेट वीडियो उसके ऊपर ज़रूर करूँगी, लेकिन अगर मैं नीचे लिंक दे देती हूँ आपको चाहिए तो 11 गोमती चक्र, अभी दिवाली लक्ष्मी पूजन आने वाला है, तो 11 गोमती चक्र एक लाल कपड़े में अगर आप बांध के प्रॉपर्ली अपने तिजोरी में रखें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उससे पैसे भी ज़्यादा करके आने की पॉसिबिलिटी आप लोगों के लिए है। लेकिन 2021 आप लोगों के लिए फाइनेंशियली एक काफ़ी अच्छा साल होने वाला है, ठीक है। अब हम मैसेजेस ले लेते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से कि आपके लिए 2021 में उनकी तरफ से क्या है। ओके तो आपके लिए सबसे पहला मैसेज जो है कि होल्ड स्पेस। तो आप लोगों के लिए ना थोड़ा सा पेशेंस रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके 2021 में। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपके लाइफ में कोई रिश्ता होना चाहिए 2021 में, वो आपका अपने साथ ही रिश्ता होना चाहिए। तो आपको क्या चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपके हेल्थ की तरफ आपको क्या चाहिए, आपके मेंटल पीस के लिए आपको अपने आप के लिए क्या देना चाहिए, और आपका फाइनेंशियल स्टेटस बेटर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इन सारी चीज़ों की तरफ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा 2021 में। और आपके लिए नेक्स्ट मैसेज है कि स्टैंड योर ग्राउंड। आपके करियर में आप जो भी प्रयास कर रहे थे, आप प्रयास करते जाएं, निरंतर करते जाएं, क्योंकि आपको सक्सेस मिलना है। लेकिन अगर आपने क्विट कर लिया, अगर आपने हार मान ली, तो वैसे नहीं चलेगा। आपके जीवन में जैसे मैंने बताया 2021 में आपको अपने आप को प्रायोरिटी रखना है। तो अगर आपसे कोई डिसएग्री भी करता है, आपके व्यक्तित्व से डिसएग्री करता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री करना है, लेकिन आपको अपने आप के अंदर विश्वास रखना है। आपको अपने आप के ऊपर, अपने ओपिनियंस के ऊपर एकदम खरा उतरना है, ठीक है। स्टैंड योर ग्राउंड, ये आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स का मैसेज है। तो बस यही है ओवरऑल आपके मैसेजेस गणेश जी की तरफ से आपके 2021 के लिए। तो जो भी मैंने बताया, प्लीज़ मार्च तक थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए, क्योंकि मार्च के बाद आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदलने वाली है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्ते। और अगर आप लोगों ने तीसरी पायल सेलेक्ट की है तो ये है आपके 2021 के मैसेजेस। तो देख लेते हैं कि आपके लिए 2021 क्या लाने वाला है। ओके तो 2021 आपके लिए एक ऐसा साल होने वाला है जहाँ पे आपका सम्मान जो है, सोसाइटी की नज़रों में सम्मान है, आपकी फैमिली की नज़रों में सम्मान है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो इसी के साथ मुझे एक मैसेज आ रहा है, शायद आप कुछ बहुत अच्छा अचीव करोगे 2021 में, ठीक है। शायद करियर के हिसाब से आप लोगों को प्रोग्रेशन बहुत मिलेगी, लेकिन जो भी हो, आपकी एक जो पोजीशन है लाइफ में, उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ाव आएगा। फाइनेंशियली भी आप लोगों के लिए 2021 ये साल काफ़ी अच्छा होने वाला है, लेकिन उसके लिए ना आप लोगों को प्रयास जो है वो खुद ही करना है। तो एक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को अपने सारी मूवमेंट्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देख लेते हैं आपके टैरो कार्ड्स के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके तो मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए 2021 में है क्लैरिटी आना, चीज़ों की तरफ एक क्रिस्टल क्लियर व्यू रखना कि आपको 2021 में सबसे पहले तो अचीव क्या करना है। देखिए ये जो कार्ड है ये एक नई शुरुआत का कार्ड है। तो आप लोगों के लिए ना 2021 ऑलमोस्ट एक ब्लैंक स्लेट है। तो आपको जो करना है आप लोग कर सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग काफ़ी ऑब्स्टिकल्स जो आपको 2020 तक डिस्टर्ब कर रहे थे, वो सारे ऑब्स्टिकल्स अब आपके लाइफ से दूर होने वाले हैं। और वो ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में से आपके खुद के प्रयासों की वजह से ही दूर होने वाले हैं। स्पेशली मैं बताऊं आप लोगों के लिए, अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो बिजनेस के लिए ये 2021 साल जो है वो बहुत अच्छे से जाने वाला है। सेम चीज़ आपके एजुकेशन के लिए भी जाती है, सेम चीज़ आपके करियर की तरफ भी जाती है। 2020 के एंड तक आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपको अचीव क्या करना है। अगर आपको वो क्लैरिटी आ गई तब आपका एक प्रोग्रेस जो है वो काफ़ी रैपिड होने वाला है। और जैसे मैंने आपको बताया, फिर आपकी जो एक लेवल है सक्सेस की वो काफ़ी डिफरेंट लेवल तक होने वाली है। एम्परर, तो 2021 साल आप लोगों के लिए एक कंप्लीट
लॉजिक वाला साल है, ठीक है। आप लोगों को अपने डिसीजंस जो हैं वो इमोशंस को से थोड़ा सा कम लेने हैं और प्योर लॉजिक को ध्यान में रख के आपको डिसीजन लेने हैं। करियर की तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो शायद आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको प्रमोशन मिले और एक लीडरशिप का रोल आप लोगों को मिले, ये भी यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा चांस देख रही हूँ। और फाइनेंशियली भी शायद आपकी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, ये मैं देख रही हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा ना मुझे पर्सनल बिजनेसेस की तरफ एक बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन यहाँ पे आ रही है। स्ट्रक्चर होना चीज़ों की तरफ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक डिसिप्लिन के साथ सारी चीज़ें करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ओके, फाइनेंशियली भी जैसे मैंने बताया था आप लोगों को आपके लिए बहुत बहुत अच्छा साल है। आप जितनी मेहनत करोगे या फिर आप जिस भी चीज़ में अब हाथ डालोगे वो सक्सेस होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो फाइनेंशियली कोई भी आपको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ऑफ कोर्स आपको लॉजिकली आपके पैसे के साथ व्यवहार करना है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पैसे आ गए तो उस पैसे को आराम से खर्चा करना है, ठीक है। क्लियर ऑब्जेक्टिव आपको माइंड में होना है कि चलो पैसे भी इतने सारे आ गए हैं, अब इन पैसों का मैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करूँ। ओके, ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ओके, आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है असेसिंग। तो आप 2021 में जो भी चीज़ों की तरफ आप आगे बढ़े, ये रिलेशनशिप्स के लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो आपको ना एक माइंड को बहुत क्लियर रखना है कि इस रिलेशनशिप से मुझे क्या चाहिए, इस रिलेशनशिप में मैं कहाँ तक पहुँचना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे जहाँ से लग रहा है कि रिलेशनशिप्स के प्रति आप लोग शायद बहुत सीरियस होने वाले हो, तो स्पेशली डीप कमिटमेंट्स आपकी तरफ से बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। लेकिन आपके पार्टनर को क्या सेम चीज़ लगती है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चीज़ों को जैसे मैंने बताया थोड़ा लॉजिकली लेने की ज़रूरत है, ये मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो स्पेशली आपके लाइफ में अब एक ऐसा इंसान आने की ज़रूरत है जो आपके लाइफ में ना एक थोड़ा सा ठहराव लाए। तो काफ़ी नए रिलेशनशिप्स भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ, लेकिन ये नए रिलेशनशिप की शुरुआत में भी आप दोनों के एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से क्या है, इसकी क्लैरिटी आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली कमिटेड रिलेशनशिप्स में भी आपके रिलेशनशिप गोल्स को आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एक दूसरे के साथ थोड़ा एक आपका कमिटमेंट भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करे। आप लोगों को ना थोड़ा कम्युनिकेट करने की थोड़ा ओपनली ज़रूरत पड़ेगी 2021 में। लेकिन रिलेशनशिप्स गोल्स की तरफ क्लियर होना, ये भी मुझे आप लोगों के लिए काफ़ी लग रहा है। देखिए आपके लिए नेक्स्ट कार्ड भी वही है। 2021 में द मेन गोल इज़ क्लैरिटी, यही आपको मैसेजेस दे रहे हैं आपके भगवान। ओके, मडल्ड थिंकिंग आपको कंप्लीटली अवॉइड करनी है। दिस इज अ लॉजिक फील्ड ईयर फॉर यू। और आप लोगों के लिए आपके मन में जो भी सवालात हैं फिलहाल, जिनके साथ आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उन सवालों के जवाब भी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए ना स्पेशली आपका कम्युनिकेशन का पैटर्न, उसकी तरफ आपको 2021 में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि क्या होगा आप लोगों के लिए, मैं बार बार क्लैरिटी के ऊपर क्यों हार्प कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो आप बोले कुछ और सामने वाला समझे कुछ, तो उसकी वजह से क्या होता है फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं। तो आप लोगों के लिए जब भी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस आप लोग कर रहे हो किसी भी इंसान के लिए, आपके करियर की तरफ हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है, कि आप जो चीज़ बोलने की कोशिश कर रहे हो क्या सामने वाला वो चीज़ वैसे ही समझ रहा है, उसके ऊपर आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि थोड़े मिसअंडरस्टैंडिंग्स के पॉसिबिलिटीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, ठीक है। ये मैसेजेस मैं पहले ही इसलिए करती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि आपको किस चीज़ के ऊपर काम करना है 2021 में। ओके, तो कम्युनिकेशंस एकदम आप क्लियर रखें अपने, और जो भी ऐसे चीज़ें हैं जिसके आप प्रॉब्लम्स चल रहे हो आपकी लाइफ में, तो वो प्रॉब्लम्स भी आपके 2021 में काफ़ी सॉल्व हो जाएंगे, या फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करने हैं उनके सारे जवाब भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है जहाँ पे 2021 की बात आती है, तो आप जो बोल रहे हो और आप जो कर रहे हो, इन दो चीज़ों में
इन दो चीज़ों को सेम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक आपके शब्दों पे खरे उतरना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, आपके डॉक्यूमेंटेशंस को लेके आपको 2021 में बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोगों में से काफ़ी लोग हैं जो नए डॉक्यूमेंट साइन करेंगे। ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ये एक नया बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या फिर ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है नई जॉब का। तो आप लोग जो भी साइन कर रहे हो उसको थोड़ा सा आप केयरफुल रह के साइन करें, क्योंकि क्लैरिटी यहाँ पे आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना, ठीक है, ये एक बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए मेडिटेशन एक चीज़ अगर आप अपने सेल्फ केयर के लिए कर सको तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाला है। स्पेशली आपके लिए अगर आप कोई स्पिरिचुअल रिट्रीट ज्वाइन कर सको, अगर आप कोई स्पिरिचुअल कोचिंग ले सको, तो ये आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। क्योंकि क्या है ना, आप लोगों के लिए एक बहुत एनर्जी फिल्ड साल है। लाइक काफ़ी सारी चीज़ें होंगी इस साल में और ये आप देखेंगे आगे जाके। तो इसलिए आप लोगों को एक कंट्रोल की ज़रूरत है अपने माइंड के ऊपर, और वो माइंड का कंट्रोल जो आएगा वो आपको एक मेडिटेशन की तरफ से आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा 2021 के लिए ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स के भी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, तो आपकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा बेटर होने के चांसेस मैं यहाँ पे देख रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए ना एक हीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है आपकी लाइफ में। तो आप में से अगर ऐसे लोग हैं जो मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, मेडिकल एंड अलाइड प्रोफेशन, फिजियोथेरेपी हुआ, उससे रिलेटेड भी काफ़ी प्रोफेशंस हैं, तो उसमें से जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे 2021 में। लेकिन हेल्थ रिलेटेड भी आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगे और आपकी हेल्थ काफ़ी बेहतर होते हुए मैं 2021 में देख रही हूँ। और नेक्स्ट देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। आप लोगों को आप जैसे विचार करते हो उन विचारों में थोड़ा सा परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। स्पेशली मैंने आपको बताया कि आपको इमोशनल बिल्कुल नहीं होना है 2021 में। आपके डिसीजंस लॉजिक के ऊपर बेस होने चाहिए। और क्योंकि आप पाइल 3 है और पाइल 3 वाले लोग जनरली एक बहुत एम्फेथेटिक लोग होते हैं, लाइक दूसरे की बातों पे बुरा बहुत मान जाते हैं या बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, तो उसको आपको थोड़ा सा ना ये साल में शिफ्ट करना पड़ेगा। आप जिस तरह से विचार करते हो उस विचारधारा को भी आपको बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको चीज़ों को देखने का नज़रिया आपके 2021 में बहुत ज़्यादा बदलना है। देखिए मुझे लग क्या रहा है पता है, आपके लिए 2021 एक ऐसा साल होने वाला है ना जहाँ पे आप प्रोग्रेस बहुत कर रहे हो, लेकिन ये प्रोग्रेस आप लोगों के लिए पॉसिबल है जब आप पूरा कंट्रोल अपने माइंड को दे दो, ठीक है, और अपने शब्दों पे खरे रहो। इन सारी चीज़ों की मदद लेके आपके लाइफ में जो 2021 में एक परिवर्तन आएगा, माइंड ब्लोइंग परिवर्तन आपके लाइफ में आने वाला है, ठीक है। 2021 साल की तरफ बहुत कॉन्शियस रह के आगे बढ़े, बहुत इम्पोर्टेंट साल है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं ये मैसेजेस यहीं ख़त्म करती हूँ। शिव जी की तरफ से आपके लिए मैसेजेस हैं, तो ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होने वाले हैं, क्योंकि शिव जी मेरे आराध्य तो हैं ही। तो बस यही है आपके 2021 के मैसेजेस भगवान की तरफ से आपके लिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।